इस्तीफा सौंपना बहुत ही ये तो अच्छा किया सर ने, क्योंकि जब घर में वो इज्जत रही नहीं और डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगे, किस ढंग से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे और किन के साथ लड़ेंगे, ये तो अभी क्या कहते हैं 1-2 दिन में आपका फाइनल लड़ेंगे। हाजीपुर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर छोड़ने वाले नहीं है। चेहरा अगर बीजेपी से हट जाए, कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। हार तो आप मानेंगे नहीं। युद्ध रणभूमि में आप लोग हम सबको देख पाइएगा और साथ देख पाइएगा सर का, और लड़ेंगे जरूर, और हाजीपुर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। वही चिराग पासवान को 5 सीट मिल रही है। अब पशुपति पारस जो है वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं और मोदी कैबिनेट में अपना इस्तीफा भी सौंप दिए हैं। अब हमारे साथ बात करने के लिए देवजानी मित्रा है, जो आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं। क्या कहेंगे? अब इस्तीफा सौंप दिया, आगे क्या आप लोग का स्टेप है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस्तीफा सौंपना बहुत ही ये तो अच्छा किया सर ने, क्योंकि जब घर में वो इज्जत रही नहीं और जब उनको बिना पूछे, बिना उनके राय लिए उनको साइड किया गया, तो इससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही है। और अभी क्या कहते हैं, हम लोग डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगे, किस ढंग से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे और किन के साथ लड़ेंगे, ये तो अभी क्या कहते हैं 1-2 दिन में आपका फाइनल होगा। दूसरी बात कि चुनाव लड़ना इसलिए भी जरूरी है कि भाई जनाधार और दलित वोटर की जो बात जो बार बार की जाती है, हम लोग के साथ नहीं है, किसी और के साथ है, तो वो तो साबित करना होगा ना। ऐसे मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते। कहा जा रहा है कि महागठबंधन से भी ऑफर मिला है, देखिए, सबसे बड़ी बात ऑफर मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर छोड़ने वाले नहीं है। हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। वहाँ के वो सांसद रहे, वहाँ पे काम किए, लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। भारी मात्रा में लोगों का फोन कॉल्स आ रहा है मेरे पास कि सर को लड़ना चाहिए, सर को हार नहीं मारना चाहिए, और हम लोग भी उसी नीति पे चल रहे हैं। रणभूमि छोड़ के भागेंगे नहीं। रणभूमि में जब उतरेंगे, सारे ऐसे योद्धाएं आपको देखने को मिलेंगे जो एक साथ मिलकर सर का साथ देंगे। और हम लोग जिस ढंग से धोखा बीजेपी ने दिया है, वो एक ऐसी पार्टी को जो इतने लॉयल्टी के साथ हमेशा से खड़े रहे, हम लोग उसका जवाब तो जरूर देंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप लोग को साइड कर दिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि भाई किसी को निकालना है, उसका कोई रीजन नहीं चाहिए, इसीलिए बीजेपी के कोई लोग सर के सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे, नजर चुरा के भाग रहे हैं। भाई, आपने अगर अच्छा कदम लिया, आपको लगता है कि पशुपति कुमार पारस ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर किसी लायक नहीं थे, तो फिर आपने उनको कैबिनेट में मंत्री क्यों लिया? और अभी अगर आप किसी भी बीजेपी के बड़े नेता को सवाल कीजिएगा, कोई जवाब नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि उन्होंने गलत किया है। किसी एक को खुश करने के चक्कर में पुराने को अपने घर से निकाला, और ये इतिहास जन्मों जन्मांतर याद रहेगा, क्या कहते रख रखेगा। और ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो नीति है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेल हो गया है। क्योंकि अगर आप सबका आशीर्वाद लेके पुराने लीडर को अपने साथ रख के नए लीडर को साथ में लेके नहीं चल पाते हैं, तो बीजेपी की इस बार 40 के 40 सीट जीतने पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। हाँ, अगर कोई बड़ा मिराकिल होता तो अभी तक हो जाता कि भाई मोदी जी खुद आके बोले कि पारस जी आप मत जाओ, मंत्री जी आप रुक जाओ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब और कितना वेट करे, कितना इंतजार करे? पार्टी से निकलने के बाद क्या एनडीए की पार्टी में कुछ नुकसान हो सकता है? डेफिनेटली नुकसान ही नुकसान है। आप एक बात बताओ, आपने एग्जाम्पल क्या सेट किया? आपने एग्जाम्पल ये सेट किया कि किसी नए का आगमन के लिए पुराने को घर से निकाल दो। मतलब जो मुहिम हम लोग अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स जो लोग चलाते हैं कि भाई ओल्ड एज होम में अपने पेरेंट्स को ना भेजो, क्या कहते हैं, हमारे मंत्री जी के साथ आपने क्या किया? आपने तो वही किया। और अगर ऐसी बात है, अगर एज की बात है, जनाधार की बात है, तो माफ कीजिएगा, कैबिनेट में ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर है जो बहुत ज्यादा उम्र में और ऐसे ही बैठे हैं। और अगर मोदी जी का चेहरा अगर बीजेपी से हट जाए, कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। आप एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो अगर अपने नाम पे कोई दुकान खोल ले, आपको लगता है कि उस दुकान में जाकर कोई वोट देगा? कोई नहीं देगा। तो आज किसी और का, ये एक कहावत है ना कि व्यक्ति बलवान नहीं समय बलवान। आज समय हम लोग के लिए थोड़ा वीक है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगता। स्वप्निल, थोड़ा इंतजार कीजिए। हार तो हम लोग मानेंगे नहीं। युद्ध रणभूमि में आप लोग हम सबको देख पाइएगा और साथ देख पाइएगा सर का, और लड़ेंगे जरूर, और हाजीपुर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो देखिए, हाजीपुर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, लड़ेंगे और हार जो है वो हराएंगे। जीत हमारी तय है, क्योंकि अब हाजीपुर
देखिए चिराग पासवान ने भी अब दावा ठोक दिए हैं कि वो भी लेंगे, क्योंकि उनको 5 सीट मिल गई है। अब पशुपति पारस भी साफ कहना है इस्तीफे की बात कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे और लड़ के दिखाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। तो बहरहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या पशुपति पारस चिराग पासवान को मात दे पाते या चिराग पासवान पशुपति पारस पर भारी पड़ते हैं।